आज का हमारा विषय है धन्यवाद। हम लोग साधना मार्ग पर अलग अलग रीतियों से अपना अभ्यास नित्य प्रति कर रहे हैं। हमारे अभ्यासों में हम अपने भीतर और गहरे में कैसे प्रवेश करें, इसमें धन्यवाद की विधि हमको बहुत सहयोगी होती है। हम इस प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं। हमारा पूरा जीवन और हमारी संपूर्ण दिनचर्या इस प्रकृति के मध्य में ही व्यतीत होती है। हम प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक, रात्रि काल से प्रातः काल तक इस प्रकृति के सानिध्य में ही रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। हमको धन्यवाद के विषय में बराबर चिंतन करने की आवश्यकता है और यह धन्यवाद जैसे जैसे हम अपने चिंतन में लाएंगे और इसे अपने भीतरी हृदय के तलों से प्रकट करना शुरू करेंगे, वैसे हम और सरल होंगे और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने में सहज हो जाएंगे। इस प्रार्थना का प्रयोग, इस धन्यवाद का प्रयोग करने के लिए हमको 4 चरणों में इसे बांटने की आवश्यकता है। पहले चरण में हम इस संपूर्ण प्रकृति को अनुभव करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। दूसरे चरण में हम गुरु सत्ता को अनुभव करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। तीसरे चरण में हम अपने इस शरीर को अनुभव करेंगे और अपने इस शरीर के प्रति धन्यवाद के भाव को प्रकट करेंगे। चौथे चरण में हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उन सभी को अनुभव करेंगे, जिनसे हम नित्य प्रति संपर्क में आते हैं उन्हें अनुभव करेंगे और उनसे हमें अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उस सारी उपलब्धियों के लिए हम उन्हें धन्यवाद देंगे। सबसे प्रारंभिक चरण में हम प्रकृति का प्रयोग करेंगे। इन सभी विधियों को हम अलग अलग रीति से अपने चिंतन में ले सकते हैं, अलग अलग समय पर अपने चिंतन में ले सकते हैं। यदि हमारे पास समय का अभाव है तो हम कुछ देर के लिए प्रकृति के साथ होने वाले धन्यवाद के प्रयोग को कर लें। फिर यदि समय मिलता है तो अपने शरीर के साथ जुड़कर धन्यवाद का प्रयोग कर लें। पुनः समय मिलता है तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर धन्यवाद का प्रयोग कर लें और पुनः समय मिले तो हम अपने गुरु के प्रति धन्यवाद का भाव प्रकट कर लें। इन सभी प्रयोगों को हम एक साथ भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। अपने भीतर चिंतन करते जाएं, अपने भीतर डूबते जाएं, अपने भीतर की गहराइयों में उतरते जाएं और एक एक विषय को लेते रहें और धन्यवाद भीतर प्रकट करते रहें। यह धन्यवाद हमको हमारे भीतर से पिघला देगा, हमारी कठोरता को नष्ट कर देगा, हमारे इस प्रकृति में रहने को सिद्ध कर देगा और हम इस प्रकृति में अपने शरीर के साथ, अपने भीतर रह रही आत्मा के साथ रहते हुए भी बड़े गहरे आनंद को देखने की दृष्टि पा जाएंगे, क्योंकि यह अभ्यास हमारी बेहोशी को मिटा देगा और हम अपने भीतर होशवान होकर हर घटना को देखने का हुनर प्राप्त कर लेंगे। जैसे जैसे हम अपने भीतर देखने की कला में माहिर होंगे उसी तरीके से हमारे भीतर क्षमता विकसित होगी और हम प्रकृति से मिल रही उपलब्धियों को देखने वाले हो जाएंगे। हम गुरु से मिल रही कृपा को देखने वाले हो जाएंगे। हम शरीर से मिल रही दिव्य कृपा को देखने वाले हो जाएंगे और हमें अपने परिवार के अन्य सदस्यों से जो प्राप्त हो रही दिव्य कृपा है उसको भी जानने वाले हो जाएंगे। इस प्रयोग के लिए हमको सहज किसी भी ध्यान के आसन में बैठ जाना है। आप किसी भी स्थान पर, जो स्थान शांत हो, सुविधाजनक हो, अनुकूल वातावरण वाला हो, वहाँ पर आपको आंख बंद करके बैठ जाना है और जिस भी रीति का आप प्रयोग करने जा रहे हैं उस रीति के साथ आपको बैठकर यह प्रयोग करना है। पहले हम लोग प्रकृति के साथ धन्यवाद के प्रयोग को करेंगे। आंखें बंद कर आप सहज भाव से बैठ जाएं। शांत भाव से अपने चारों ओर अपने कमरे के दिव्य वातावरण को अनुभव करें। महसूस करें कि आपके चारों ओर वातावरण शांत है, सहज है। आप पूरी तरह आराम की स्थिति में बैठे हुए हैं। सुविधाजनक शीतल वायु आपके शरीर को स्पर्श कर रही है। चारों तरफ
दिव्य शांति है। आप आराम से अपने घर में अनुकूल स्थिति में बैठे हुए हैं। इस स्थिति में बैठे रहते हुए कुछ देर अपनी सांसों को देखते रहेंगे। सांस के भीतर जाने को और बाहर आने को अपनी तरफ से रत्ती भर भी नहीं छेड़ेंगे, उसे प्राकृतिक रूप से भीतर आने देंगे और बाहर जाने देंगे। अब अपने चारों ओर दिव्य प्रकृति को अनुभव करेंगे। प्रातःकालीन उगते हुए सूरज का अनुभव करेंगे। जब भी आप कभी उठे हों प्रातःकाल और आपने सूर्योदय देखा हो, वैसे दिव्य सूर्योदय का दर्शन करेंगे। उस समय की मंद शीतल हवा का अनुभव करेंगे। यह प्रकृति नित्य प्रति आपके लिए प्रकट करती है। आपने कभी हिमालय का दर्शन किया हो तो दिव्य हिमालय का दर्शन करेंगे। बर्फ से लदी हुई हिमालय के क्षेत्र के दर्शन करेंगे, पहाड़ियों का दर्शन करेंगे और भीतर प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। कुछ देर हिमालय का दर्शन कर आपने कभी समुद्र का दर्शन किया हो, समुद्र के अंदर से उठने वाली लहरों को देखा हो तो समुद्र से उठने वाली लहरों का मानसिक रूप से दर्शन करेंगे। समुद्र के किनारे बहने वाली हवा का दर्शन और अनुभव लेंगे। भीतर प्रसन्न होंगे, महसूस करेंगे, अपने आप से संवाद करेंगे कि कितनी बड़ी व्यवस्था प्रकृति ने कर रखी है। नदियों के बहते हुए जल को अगर आपने देखा हो, कभी किसी नदी में स्नान किया हो तो उसका अनुभव करेंगे। आपने बरसते हुए पानी को जरूर देखा होगा तो बरसते हुए पानी का दर्शन करेंगे। रात्रि में अंधेरे में चमकते हुए टिमटिमाते हुए तारों को जरूर देखा होगा, उन तारों का दर्शन करेंगे। अनुभव करेंगे कि इस प्रकृति ने कितनी दिव्य व्यवस्था की हुई है। हम सभी प्राणियों को जीवित रखने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए ये सारी व्यवस्था संचालित हो रही है। आपने हरे भरे वृक्षों को देखा होगा, आप मानसिक रूप से उनका दर्शन कर मुस्कुराएंगे, प्रसन्न होंगे। प्रकृति की कृपा से ही हमको सांस लेने के लिए वायु मिल रही है, पीने के लिए पानी मिल रहा है। धरती अपनी छाती से अन्न और सब्जियां पैदा करती है जो हम खाकर अपने शरीर को बलिष्ठ करते हैं। उस कृपा के लिए उसे धन्यवाद देंगे। इस प्रकार प्रकृति के सौंदर्य को जिस भी तरीके से आप महसूस कर सकते हैं, आंखें बंद कर उसे महसूस करते रहेंगे। कुछ देर बाद हृदय से धन्यवाद देंगे। अपने भीतर हृदय की गहराइयों में उतरते हुए क्षमा मांगेंगे। निवेदन करेंगे कि मुझसे जाने अनजाने में आपके द्वारा प्रदान की जा रही दिव्य कृपा के उपभोग में यदि कोई भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। मैं क्षमा मांग सकता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी दिव्य कृपा को, आपके दिव्य सहयोग को एक सुखद जीवन जीने में नित्य प्रति अनुभव कर रहा हूं, ऐसा निवेदन करें। पुनः क्षमा मांगें कि मुझसे जो कोई भी कहीं भूल हुई हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, उसके लिए हम संपूर्ण ब्रह्मांड से क्षमा मांगते हैं और अपने आप से वायदा करते हैं कि हमें प्रकृति से जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है हम उसका पूरी सुविधा से उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। क्षमा मांगने के बाद उस दिव्य कृपा को पुनः अनुभव करें और
ब्रह्मांडी व्यवस्था को देखने की चेष्टा करें। भीतर से धन्यवाद से भरते जाएं, अपने भीतर धन्यवाद से भरते जाएं, अपने भीतर शांत होते जाएं, अपने भीतर धन्यवाद से भरते जाएं, अपने भीतर शांत होते जाएं। और जितनी देर सुविधा से इस गहनतम शांति में बैठ सकते हैं बैठे रहें। ये बैठक लगभग 10 से 15 मिनट की अवश्य होनी चाहिए कि अंतिम चरण में आप 10 से 15 मिनट तक शांत होकर बैठ जाएं। 10 से 15 मिनट पूरा विश्राम लेकर फिर पुनः अपने इष्ट और गुरु को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे, उस दिव्य व्यवस्था को देखकर प्रफुल्लित होंगे, गर्व का अनुभव करेंगे और फिर धीरे से दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे, चेहरे पर लगाएंगे और फिर अपने आसन से उठ जाएंगे। तो इस अभ्यास को आप संपूर्ण प्रकृति के साथ जुड़कर जरूर करें। इससे हमारा हृदय द्रवित होगा, हमारा हृदय कोमल होगा और हम ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करने के पात्र बनेंगे। आप सभी इस अभ्यास को समझ लें, समझकर इसको प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।